बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो आज हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सीक्वेंस क्या होते हैं और सीरीज़ क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीक्वेंसेस की। सीक्वेंसेस बेसिकली हैं क्या, हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी नंबर या कोई भी ऑब्जेक्ट की जो लिस्ट है और उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पाया जाता हो। हमारे पास एक ऐसी लिस्ट नंबर्स की या ऑब्जेक्ट की जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पाया जाता हो, कोई तरतीब हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं 5, 8, 5 के बाद हम 10 ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब आप देखिए 5 अलग है, 10 अलग है, 15 अलग है, 20 अलग है। तो ये आपके पास जो है वो ऐसे नंबर्स हैं, या आपके पास एक ऐसी लिस्ट है या कलेक्शन है ऐसे नंबर्स की जिनमें कोई ना कोई ऑर्डर पाया जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर किस तरह पाया जा रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्ज़ाम करीब है, ठीक है, यानी आपके पास जस्ट 1 वीक है तैयारी करने के लिए, आपका अभी मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। आप कहेंगे कि भी मैं इसको किस तरह से प्रिपेयर करूं, कितना काम मैं डेली करूंगा तो मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह करते हैं कि आप डे 1 में आप क्वेश्चंस डिवाइड कर लेते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं डे, यहाँ पे डेज हैं और यहाँ पे आपके पास जो है वो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स के लिए। आप कहते हो डे 1 में मैं 5 क्वेश्चंस कर लूँगा प्रिपेयर। आप डे 1 में क्या करते हो, 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाते हो। डे 2 में आप क्या करते हो, 10 क्वेश्चंस कर लेते हो। डे 3 में आप क्या करते हो, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कर लेते हो। 4 में आप क्या करते हो, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस कर लेते हो। अब ये जो आपने डे 1 में 5 टास्क किए हैं, डे 2 में 10 किए हैं, 3 में 20 एंड 4 में 40 टास्क किए हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास लिस्ट बन गई है ये वाली, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखें या लिस्ट ऑफ नंबर्स देखें। अब आप इसको देखें तो इनमें एक ऑर्डर पाया जा रहा है। पहले दिन में आपने 5 किए, फिर 10 किए, फिर 20 किए, फिर 40 किए, इनमें कितना कितना ऑर्डर पाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है ना, ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इसको हम यूँ अगर राइट कर लें 5, 10, 20, 40। ठीक है, इन नंबर्स के दरमियान हमने जो डाला है वो क्या डाला है, वो कोमा डाला है। इन नंबर्स के दरमियान हमने कोमा डाला है। एक ऐसी ऑर्डर्ड लिस्ट है जिस नंबर्स की जिसके दरमियान कोमा है, इसी को तो हम कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस में एक बात याद रहे कि आपने नंबर्स के बीच में क्या डालना है, कोमा डालना है। तो ये आपके पास हो गई सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस है यानी कि आपके पास नंबर्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की जो एक लिस्ट है उसे आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम कहें कि अच्छा चलें, वो मैं आपको इसके टाइप्स देखते हैं। सीक्वेंसेस के टाइप्स कितनी होती हैं। सीक्वेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी हैं, फाइनाइट सीक्वेंसेस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। अब फाइनाइट सीक्वेंसेस किस तरह से होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस जिनकी हमें लास्ट टर्म पता हो, यानी कि वो उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। अब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या। अब आपके पास ये सीक्वेंस है, ये मैंने आपके सामने क्या रखी है, सीक्वेंस रखी है, यानी कि मैंने आपके सामने ऑर्डर लिस्ट रखी है नंबर्स की। ठीक है, अब ये सीक्वेंस आपके पास है। अब ये जो आपके पास ये जो 5 है ना, ये आपके पास टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ये जो सेकंड 10 है ना, आपके पास ये सेकंड टर्म है। 20 थर्ड टर्म है। 40 फोर्थ टर्म है। यानी कि आपके पास ये जो नंबर्स हैं जिनके बीच में कोमे लगे हुए हैं, और हर नंबर एक टर्म कहलाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के टर्म्स कौन से हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, राइट। तो ये हो गया। अब हम इन टर्म्स को डिनोट किस तरह से करते हैं। अगर हम कहें कि हम सीक्वेंस की, हमें कहा जाए कि आप टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म लिखो, हम उसे कहेंगे A1 जनरली, और सेकंड टर्म को हम राइट करेंगे A2 से, थर्ड टर्म को हम राइट करेंगे A3 से, और फोर्थ टर्म को हम राइट करेंगे A4 से। अब A1, A2, A3, A4, ये आपके पास कोमा के साथ जो है वो एक और लिस्ट बनी है। इसको हम क्या कहते हैं, चाहे टर्म्स की ही लिस्ट बनी है
तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जब भी हमारे पास नंबर्स के दरमियान कॉमा आ जाए और वो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं फाइन आर्ट सीक्वेंस की बात करी थी, फाइन आर्ट सीक्वेंस में भी अब देखें आपके पास ये टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं ये मतलब इसको आप गिन सकते हो, ये फाइनाइट हैं, राइट। आपको इसकी लास्ट टर्म पता है कि ये 40 है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, राइट। अब चलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस पे। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? इनफाइनाइट सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें हमें लास्ट टर्म पता ही ना हो। ठीक है, मतलब कि हम एक ऐसी कलेक्शन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट्स की या नंबर्स की जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं पता, हम बस कलेक्शन किए जा रहे हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में कर रहे हैं, राइट। इसमें भी ऑर्डर मस्ट है। सीक्वेंस की जब भी बात आती है उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ऑर्डर उसका इम्पॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, आपने ऑर्डर नहीं भूलना, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में ऐसा होगा कि एक ऐसी सीक्वेंस होगी हमारे पास, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इतने ज़्यादा होंगे कि हमें लास्ट टर्म्स नहीं पता होगी। ठीक है, हमें ये नहीं पता होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कोई एक ऐसा काम हो रहा है, ठीक है, एक ऐसा काम हो रहा है, वो कहता है कि फर्स्ट डे 5, 10, 20, 40, या फिर अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर लूँ या इवन नंबर्स की बात कर लूँ, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स जो है वो क्या है, सेट ऑफ इवन, वो मेरे पास क्या है, वो 2 है, 4 है, 6 है। अब देखिए आप, ये भी तो हमारे पास नंबर्स है ना, 2, 4, 6 और इनके दरमियान भी कॉमर्स हैं। ठीक है, अब यानी कि इनमें ऑर्डर भी पाया जा रहा है, हर एक के दरमियान कितना गैप है, 2 का डिफरेंस है, राइट। अब अगर ये चलता जाए अप टू सो ऑन, अब मुझे इसकी लास्ट टर्म तो नहीं पता, फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकेंड भी पता है, थर्ड भी पता है, फोर्थ भी, मैं कैलकुलेट करती जाऊँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म पता चलती जाएगी, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, कितना है, मुझे इसकी लास्ट टर्म के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, राइट। तो हमारे पास टाइप्स भी हो गई सीक्वेंसेस की। अब और सीक्वेंसेस को एक और भी नाम है, हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है आपके चैप्टर का, उसमें लिखा हुआ है सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, सीक्वेंस का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे राइट करती हूँ मैं, प्रोग्रेशन। इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, प्रोग्रेशन ऐसा जिस सीक्वेंस में स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी सीक्वेंस, वैसे सीक्वेंस हमें पता है कि उसमें कोई ना कोई ऑर्डर तो होता ही है, राइट। सीक्वेंस का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऑर्डर होगा, कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, उसमें कोई ऑर्डर है। लेकिन हम प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस का दूसरा ही नाम है। लेकिन अगर हम इसकी यानी डेफिनेशन पे गौर करें तो वो ऐसी होती है कि एक ऐसी सीक्वेंस, प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है, एक ख़ास किस्म का पैटर्न पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन जो है उसको भी हम उसकी भी नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं। प्रोग्रेशन की अब नेक्स्ट 3 टाइप्स कौन सी हैं, एक हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं पी राइट करी हूँ, राइट। अब सेकंड वन है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड वन जो है हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। हार्मोनिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिकॉल करते जाएं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो थर्ड टाइप है हमारे पास, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। तो इस वजह से हम इसको कर देंगे इग्नोर, फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम करते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात। उसके बाद ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो थोड़ा टाइम लेगा। हम क्या करते हैं, हम पहले सीरीज को डिफाइन कर लेते हैं कि सीरीज क्या होती हैं। ठीक है, सीरीज क्या है, सीरीज बेसिकली हमारे पास, ये तो आपको सीक्वेंस समझ में आया ना, तो जो सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस के टर्म्स होती हैं, अगर हम उनको उनका सम लें,
सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका हम सम ले लें तो हमारे पास बन जाती है सीरीज, राइट। सीरीज क्या है हमारे पास, जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स होंगी हमारे पास, यानी सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। अब ये जो सीक्वेंसेस की टर्म्स हैं 1 2 3 4 टर्म्स है ना, इनके बीच में कोमा को ख़त्म करके हम प्लस का साइन लगा दें। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि मेरे पास एक सीक्वेंस थी 5 10 15 20, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक ऐसी सीक्वेंस है और मैंने क्या किया है, अब ये कहा है कि इस सीक्वेंस को सीरीज बना दो। तो मैं सीरीज किस तरह से बनाऊंगी, मैं इसके कॉमे हटा दूंगी, ठीक है, मैं क्या कर दूंगी, इसके कॉमे हटा दूंगी और कोमा की जगह मैं लगा दूंगी प्लस। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, सीरीज बन गई है। आपको अगर कोई भी सीक्वेंस दी हो, कोई भी किसी किस्म की भी सीक्वेंस दी हो और आपसे कहा जाए कि आप इसकी सीरीज बनाएं, तो सिंपली आप क्या करोगे, उसकी कोमे हटा के आप वहाँ पे प्लस का साइन लगा दोगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, जो सीरीज की डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जो सीक्वेंसेस की टर्म्स का हम सम ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। मान लिया आपके पास ये सीक्वेंस है, आपके पास एक मैं सीक्वेंस राइट करती हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है, एक फाइनाइट सीक्वेंस मैंने आपके सामने राइट की। अब देखें आपके पास एक नंबर की लिस्ट है जिसमें कोई एक ऑर्डर पाया जा रहा है, यानी इनमें डिफरेंस देखें 2 2 का ही है, राइट। अब अगर मैं इसकी ही सीरीज लिखूँ, मैं कहूँ कि इसी सीक्वेंस की मुझे सीरीज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर दूँगी, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है और ये सीरीज है, हमारा हुआ सीरीज का काम कंप्लीट। अब यहाँ पे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब कभी हमें कहा जाता है, इस डेफिनेशन पे लोग जब बच्चे आते हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस की टर्म्स को सम, वो क्या करते हैं, इनको 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 10 30, इस तरह करके इसका आंसर निकाल देते हैं 30। इज इट राइट, नॉट राइट। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना, हमने सीरीज में जस्ट कोमा हटा के वहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, जबकि नेक्स्ट उसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अगर जो भी करेगा वो गलत हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंस की करस्पॉन्डिंग सीरीज ऐसी ही होती है, राइट। अब क्या करना है, अगर हमसे कहा जाए सम ऑफ सीरीज, यहाँ पे तो हम कह रहे हैं ना सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस का सीरीज, अब हमारी बात करने वाली है वो है सम ऑफ सीरीज कहा जाए। अगर हमसे कहा जाए कि सम ऑफ सीरीज का सम करें, तब हमने क्या करना है, इस सीरीज का अगर हमसे सम पूछा जाए तब हम इन सब को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 30 आ रहा है, राइट, जो भी आ रहा है इसका, ठीक है, 30 ही बनता है। सम ऑफ सीरीज का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सीक्वेंस का और सीरीज का। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये वाली, इसमें आपने मिसिंग नहीं करनी, इसको माइंड में रखना है ताकि आप किसी किस्म की भी गलती से बच सकें, राइट। तो ये हमारे पास होगी सीक्वेंस, ये होगी सीरीज, ये होगी सम ऑफ सीरीज, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पे अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक लेवल पे भी हमने पढ़ा है, लेकिन हम इसको एक बार रिकॉल करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपका चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज होता है। एक दिन हम कर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब के लिए आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो सीक्वेंसेस एंड सीरीज में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।